एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम अपना नेक्स्ट लेसन शुरू करते हैं। हील योर लाइफ का 7 चैप्टर पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इसको बहुत आराम से चल रही हूँ। सारी इसकी टेक्निक को ध्यान से समझते जाइए। आज का जो टॉपिक है कि माइंड इज़ ए टूल। हमारा जो माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो कितना पावरफुल है, कितना और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ के लिए। दैट इज़ व्हाट द टॉपिक इज़। लाइक हम कहते हैं ना कि हम हमेशा निगेटिव सोचते रहते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था कि हमारी जो आवश्यकता है उस निगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की, उसको हमने रिलीज़ किया था। नाउ अब इसके बाद ये टॉपिक है नेक्स्ट कि हम अपनी माइंड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमें निगेटिव सोचने की, हम कहते हैं ना हमें बहुत निगेटिव फील हो रहा है, हमारे माइंड में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, तो वो हमारा माइंड नहीं सोच रहा है। एक्चुअली माइंड की कोई गलती नहीं है, माइंड को हमने उस तरह से ट्रेन किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमने माइंड को ट्रेन किया हुआ है, जैसे हमने माइंड को ट्रेन किया हुआ है वह माइंड वैसे ही करता है। बिकॉज मस्तिष्क हमारा ना बहुत ट्रेनेबल है। तो जैसे ही हमने उसको ट्रेन करना हम चाहेंगे, अब अगर हमने वैसा ट्रेन किया हुआ है तो वो वैसा सोच रहा है, लेकिन अगर हम उसकी ट्रेनिंग चेंज कर देंगे, उसको हम कुछ और चीज़ सोचने के लिए ट्रेन कर देंगे, तो वो वैसा सोचेगा। बिकॉज वो माइंड की आदत है वैसा सोचना, और आदत हमेशा चेंज करी जा सकती है। बिकॉज हैबिट इज़ ऑलवेज चेंजेबल। हैबिट्स तो हम फॉर्म करते हैं ना, हैबिट्स तो हम अपनी बनाते हैं। तो हैबिट्स है हमारी वो माइंड की, तो उस हैबिट को हम हमेशा चेंज कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे चेंज करना है, क्या कि अब 1 मिनट के लिए आप सब लोग मेरे साथ अपनी आंखें बंद करिए, रिलैक्स होकर बैठें, आइज़ को क्लोज करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट, लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें, और मेरे साथ कहें, मेरा मन एक साधन है और मैं अपनी इच्छा के अनुसार इसे किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई रिपीट, माई माइंड इज़ ए टूल एंड आई कैन चूज़ टू यूज़ इट एनी वे आई विश फॉर। आई कैन चूज़ टू यूज़ इट एनी वे। ध्यान देना, सेंटेंस मैंने बोला आई कैन चूज़ टू यूज़ इट, तो इसमें कीवर्ड क्या है? चूज़, कि मेरी चॉइस है उसको यूज़ करने की। तो जब हम ये चूज़ शब्द कहते हैं ना, तो ये जो सोचने का हमारी चॉइस है, तो यही हमारे एक्सपीरियंसेस बनाती है हमारी लाइफ में, और यही हम अफर्मेशंस में चूज़ करते हैं। जब हम कहते हैं ना अफर्मेशंस बोलो, अफर्मेशंस का सीक्रेट क्या है कि हम अफर्मेशंस बोलते हैं तो हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं वो पॉजिटिव सोचने के लिए जो हम बोल रहे हैं। लाइक अगर हम ये कह रहे हैं कि जो इलनेस है वो मेरी पूरी मतलब जेनेटिक है, हमारी फैमिली में इलनेस रन करती है, तो मैंने ये सेंटेंस मेरा निगेटिव हो गया। अब इसी सेंटेंस को मैंने पॉजिटिव अगर चूज़ करना है, तो मैं इसको चूज़ करती हूँ कि मैं ऐसे कहती हूँ कि आई एम परफेक्टली हेल्दी, आई एक्सेप्ट, आई डिज़र्व गुड हेल्थ, आई माई हेल्थ। और अगर कोई प्रॉब्लम है देन ऑल्सो वी कैन से कि मैं प्रोग्रेस के मार्ग पर हूँ, मेरा स्वास्थ्य प्रोग्रेस कर रहा है। एवरी डे माई हेल्थ इज़ प्रोग्रेसिंग, एवरी डे आई एम हीलिंग फॉर द बेटरमेंट। तो वो आप सेंटेंस चूज़ कर सकते हो। लाइक लाइफ में अगर कोई स्ट्रगल है तो देन आप चूज़ कर सकते हो। हम ये कहते रहते हैं ना, लाइफ तो है ही संग्राम ही है, जीवन तो एक संघर्ष ही है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, लाइफ इज़ वेरी वेरी ईजी फॉर मी, लाइफ एवरीथिंग कम्स टू मी ईजिली। मेरे लिए सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। मैं बहुत हमेशा, मुझे सब लोग बहुत प्यार करते हैं। आई एम ऑलवेज़ लव, बजाय इसके फील करने के कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। आई एम ऑलवेज़ लव, आई एम ऑलवेज सेफ़, मतलब हमें सिक्योरिटी है हमेशा, तो हम इनसिक्योर नहीं फील कर रहे हैं। तो इस तरह से आप वो शब्द जो है चूज़ करते हो। तो जब आप ये शब्द चूज़ करोगे और बार बार ये कहोगे आई चूज़ टू डू दिस, तो ये आपके जीवन के अनुभव जो है ना अलग बना देगी। बिकॉज जब आप ये शब्द चूज़ कर रहे हो, उन्हें बार बार रिपीट कर रहे हो, तो आपके वो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग होने लग जाएंगे, एक्सपीरियंस चेंज हो जाएंगे। लाइक अगर हम ये कह रहे हैं अरे यार ये चेंज करना इतना मुश्किल है, जब हम पहले से ये कह रहे हैं तो हमारा माइंड उसी चीज़ के लिए ट्यून है कि ये चेंज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन व्हेन वी आर सेइंग आई चूज़ टू बिलीव, आई चूज़ टू बिलीव कि चेंज इज़ वेरी इजी फॉर मी, मतलब मेरे लिए तो चेंज करना बहुत ही आसान है। और जब मैं ये इसको बार बार कह रही हूँ तो सडनली यू विल फील कि देयर इज ए शिफ्ट इन योर माइंड, और आपको वो चेंज करना इतना मुश्किल नहीं लगेगा, और आपको सडनली लगेगा कि इतना मुश्किल नहीं है यार, ये हो सकता है काम। अब वो नाउ द माइंड का कंट्रोल, हमारे माइंड में इतनी पावर है, लाइक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ आवर माइंड,
कि जब भी हम कॉन्शियसली माइंडफुली उस विचार को, अपने थॉट्स को चूज़ करते हैं ना, तो हमारा माइंड अपने आप कंट्रोल में आने लगता है। इट्स लाइक माइंड हमारा बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा है, और उसकी लगाम हमने, जब हम चूज़ करते हैं अपने वर्ड्स कि हम क्या बोल रहे हैं, और जब दिन भर हम उसी को बोल रहे हैं, दिन भर हम कॉन्शियसली उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम चूज़ कर रहे हैं कि हमारे मुंह से कोई गलत वर्ड ना निकले। तो जब हम गलत वर्ड, पहले हम सिर्फ सोचेंगे ना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम अगर कॉन्शियसली चूज़ करके कि मुझे सही वर्ड बोलना है, उस समय आपको लग रहा है उस पर ट्रस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आप वो बोलो सही वर्ड, तो आपका माइंड आपके पास धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। उस घोड़े की जो लगाम है ना, वो आपके हाथ में आने लगती है। तो आपके माइंड को वो पता चल जाएगा कि अब जो है ये कंट्रोल मैं नहीं कर रहा हूँ, नाउ ही इज़ कंट्रोलिंग। तो आपका माइंड जो है ना वो छोड़ने लगता है कि भाई ठीक है, अभी वो बार बार नहीं तो आपको अपने पुराने पैटर्न पे लेके जाएगा। तो इसीलिए आपको जब भी ऐसा कोई निगेटिव विचार आए, जब भी आपको पुराना पैटर्न आए, पुरानी मेमोरी आए या लो फीलिंग आए, दैट टाइम दिस जस्ट डू दिस कि आइज़ को क्लोज करो, सिट कंफर्टेबली, रिलैक्स योर माइंड, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड से नाउ आई चूज़ टू बिलीव, नाउ आई चूज़ टू बिलीव। ये है, एक्चुअल में ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आई चूज़ टू बिलीव कि आई अट्रैक्ट मनी वेरी ईजिली। आई चूज़ टू बिलीव कि मनी मेरे पास बहुत आसानी से आ जाता है। देन यू पुट ए अफर्मेशन अपनी कि यू नो आई एम अट्रैक्टिंग दिस जॉब, इस जॉब मुझे जो है ये इतनी पर मंथ की सैलरी दे रहा है। जब वो पर मंथ सैलरी कंटिन्यूसली मनी का फ्लो है आपकी लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इम्प्रूव होने लग जाएगी। मनी का जो सर्कुलेशन है वो ब्लॉक नहीं होगा। मनी का सर्कुलेशन नहीं ब्लॉक करना चाहिए, वो हम मनी मास्टरी में सीखेंगे बाद में। लेकिन अभी के लिए समझो कि अपने सेंटेंसेस को चूज़ करो पॉजिटिव, ठीक है। अब नाउ जो पास्ट में पहले हुआ है दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, वो आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो कुछ कर सकते हो, अगर जो पास्ट में चेंज हुआ है उसको भी बदलने के लिए सिर्फ अभी चूज़ कर सकते हो। आपको अभी पावर है चूज़ करने की। आप पास्ट में जा नहीं सकते, लेकिन पास्ट को चेंज करने की भी पावर आपके पास आज में है। कैसे है वो पावर? कि अब आपने चूज़ किया कि ठीक है मैं इसको चूज़ करती हूँ, आई अलाउ इट टू लेट गो, या आपने जो भी चीज़ चूज़ करी कि मैं ये चूज़ करती हूँ बिलीव करने के लिए, आई एम ए वेरी हैप्पी पर्सन। तो जब आप जो आज कह रहे हो यही आपका कल को पास्ट बन जाएगा। और आपने कहा बार बार अपने माइंड में कि आई चूज़ टू बिलीव कि आई एम ए वेरी हैप्पी पर्सन, और आप बार बार यही कह रहे हो, तो यही आपका फ्यूचर क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि जो हम बोलते रहते हैं वही हमारी लाइफ में आता है, वो सच हो जाता है। तो हम अपना अच्छे वर्ड्स जब हम चूज़ करते हैं तो हम अपना पास्ट एंड फ्यूचर दोनों करेक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और अच्छे शब्दों को बोलने का, बिलीव करने का चूज़ करना चाहिए। दैट्स चॉइस इज़ ऑलवेज आवर्स। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, इवेंट कोई भी हो, कोई पर्सन हो, किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन आप चूज़ कर सकते हो कि आप उस इवेंट को, उस सिचुएशन को, उस पर्सन को किस नज़रिए से देखोगे, या आपका पर्सपेक्टिव क्या है, या आप उसको कितनी इंपॉर्टेंस दोगे, या आप उसको किस नज़रिए से देखोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए माइंड थोड़ा थोड़ा आपको पीछे की उस पर ले जाएगा। माइंड आपको कहेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि छोटा बच्चा है जो कि बहुत रात तक, जैसे आजकल बच्चे देखते हैं रात को जगते हैं, टीवी देखते रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, और वो बहुत लेट नाइट तक सोता है। जैसे हमारे भी एक फ्रेंड है, उनकी अब छोटा सा बच्चा है, उसके भी आंखों पर चश्मा लग गया। पहले तो ध्यान ही नहीं दिया, बच्चे आजकल सभी करते हैं, और अभी अचानक से उसको स्कूल में बोर्ड नहीं दिख रहा था तो उसका 3.5 नंबर का चश्मा लग गया। सो दैट इज़ वॉट इज़ हैपन। तो अब चाहते हैं कि बच्चा अब ये ना देखे, तो जब आप उसको मना करोगे कि अब तुम्हें रात को 8:30 पे सो जाना है तुम्हें अपना क्लास, तो वो बच्चा क्या आसानी से मान जाएगा? वो नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि उसे आदत है रात को वो टाइम अपना मोबाइल के साथ खेलने का, या जगने का, या जो भी कुछ एक्टिविटी करता है। तो आपने उसको कहा तो वो बच्चा नहीं मानेगा, वो अपना विरोध करेगा। विरोध प्रकट करने के लिए वो स्क्रीम करेगा, कुछ ज़मीन पे फैलेगा, हाथ पैर करेगा, कुछ अपने टॉयज उठा के फेंकेगा, अपने अलग अलग तरीके से वो अपना विरोध प्रकट करेगा। तो आपको उसे कोई मारना नहीं है, उसे कोई ज़बरदस्ती पकड़ के बेड में नहीं लिटा देना। आपको बस पीसफुली अपनी जो आपने कहा है उस पर आपको अडिग रहना है। और जब आप ऐसा करोगे तो ज़रूर टाइम तो लगेगा, उसको भी 2-3 दिन लगेंगे। 2-3 दिन तक तो वो बच्चा अपना विरोध प्रकट करने का कोशिश करेगा, लेकिन देन उसको लगेगा कि जब आप फर्म हो कि उसको ये बात माननी ही पड़ेगी, देन वो अपना उसका रेजिस्टेंस छूट जाएगा। एंड देन ही विल ट्राई। थोड़े दिन मचलेगा, बिस्तर पे मचलेगा, नींद नहीं आएगी, लेकिन आफ्टर 2-3 डेज, थोड़े दिन की प्रैक्टिस के बाद में उसका रूटीन सेट हो जाएगा। उसके लिए पहले आपको पक्का रहना पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कि आपका जो माइंड है, मन और मस्तिष्क है, आपको क्या फील होगा जब आप ऐसा करोगे, आप जब चूज़ करोगे ये करने का
कि आपको जो हमेशा फील होता है ना, हेल्पलेसनेस फील होती है कि आप ना कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहे हो। हमें तकलीफ़ क्या होती है कि हम कुछ बदल, हम चाह तो रहे हैं अच्छा करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो जो आप जब अपनी चॉइस रखोगे और उसको बोलोगे, तो आपको जो हेल्पलेसनेस, विक्टिम फील हो रहा है ना, उसकी जगह आप खुद को, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को एक पावर फील होने लग जाएगी। एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग कि दैट पावर इज़ विद इन यू, यू आर पावरफुल, योर माइंड इज़ पावरफुल, you can do whatever you want, you can choose whatever you want. It's not that कि somebody is, आपको कोई हाँक रहा है, आप जैसा चाहोगे वैसा आप चलोगे। किसी और के पास वो पावर नहीं है, वो पावर सिर्फ आपके पास है। सो आज के लिए इतना ही, अभी नेक्स्ट करेंगे।